5850 ब्रेकआउट पॉइंट है, 6057 का टारगेट है। ओके राइट। मिथिल दोषी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका पुस्तक पे सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा लग रहा है मार्केट और टीसीएस के नतीजों के बाद? अभी आईटी सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। आपकी क्या कॉल है, आईटी पे कुछ खरीदने के लिए बोले या फिर वेट एंड वॉच? ये देखो आईटी रिजल्ट पहले। हाँ अंशु जी बोलिए। सर, एक सेकंड लूंगा, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता हूँ कि रजत देवगन मेरी सास है। 9:08 पे मिथिल जी ने अपना कैमरा और माइक चालू किया है, मैं 9:05 में भी करता हूँ तो मेरे को सास की तरह ताने देते हैं। नहीं नहीं अच्छा मिथिल जी सच्ची बताओ, आपने अभी दो मिथिल जी को मिनट ताना पहले दिया, आपने ताना दिया नहीं, वो मोस्ट वेलकम दोनों बाएं फैला के ऐसे स्वागत किया। मेरा 9 का 9:05 हो जाता है तो मेरे को सास की तरह ताने देते हो। तो मैं गलत नहीं बोलता हूँ, आपका नंबर ना मैंने सास 2 के नाम से सेव किया है। कोई दिन बीवी देख लेगी तो ये सास 2 मतलब बीवी 2 भी होगी। कोई दिन झाड़ू पड़नी है आपकी वजह से मेरे को घर पे। सर देखो क्या क्या सुनने को मिल गया। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो 9-5 पे कनेक्टेड थे, उनका कैमरा जैसे ही ऑन हुआ तो फिर मैं उनके पास गया, ऐसा था। ये कुछ ऐसा सा हुआ था, अभी मैंने देखा भी। 100 सुनार की एक लोहार की, आज मौका मिला तो पूरे ताने का बदला लिया हूँ। मिथिल जी धन्यवाद, आपकी वजह से मौका मिल गया है। अरे सर अब उनको आउटलुक तो शेयर करना है, तो सर मार्केट पे आउटलुक और आईटी सेक्टर पोस्ट टीसीएस रिजल्ट्स अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए पोस्ट प्री रिजल्ट भी हम आईटी में है, टीसीएस में स्पेशली पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। तो एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी पुल बैक आए। अब बट लास्ट 3 दिन से हम आईटी ऑलरेडी टीसीएस में अच्छी खासी रैली थोड़ी देख चुके हैं। अभी रिजल्ट के बाद हमें देखना है कि थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बाय ऑन डिप्स पे मैं ज्यादातर ध्यान रखूंगा। करंट लेवल्स पे बाइंग में थोड़ा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स पे हम देखेंगे, इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। जो नीचे से बेस बना है 2900 के आसपास एक अच्छा लेवल्स और सपोर्ट है। तो वो लेवल्स के आसपास या फिर उसके पहले भी आता है, बट सिमिलर लेवल्स पे सपोर्ट लेके चलेंगे। ओके अंशुल जी एक सेक्टर और बता दो, फार्मा, और उसमें ना आज फिर से नंबर आ रहा है लॉरस लैब्स और ये मेट्रोपोलिस, जुबिलेंट फार्मा, कुछ कुछ फार्मा, और सबसे तेज चल रहा है नैटको फार्मा। यहाँ पर ना दिल्ली हाईकोर्ट से नैटको फार्मा को एक मंजूरी मिली इनकी जेनरिक दवा के ऊपर ना एक केस फाइल हो रखा था कि वो उसका जेनरिक वर्जन नहीं लॉन्च कर सकते एक दवा का। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला नहीं कर सकते, तो नैटको फार्मा सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बनेगा ऐसा लग रहा है। तो नेटको फार्मा लास्ट टाइम आपको याद होगा गैप फिलिंग का टारगेट हमने प्ले किया था, गैप फिलिंग के बाद से स्टॉक सस्टेन नहीं किया। हालांकि मेरे को नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड बची हुई है। थोड़ा सा मतलब उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो एक हायर लो बनाने की कोशिश भी है। वो देखो वो गैप मैंने मार्क भी कराया था 1040 का, ऊपर ऊपर 1000 और अनजूम करेंगे तब गैप दिखेगा, वही गैप ये गैप फिल करके वापस नीचे आया है। लेकिन आप देखो गिरावट में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, एक्सट्रीमली ड्राइड अप है। और राइट पे आओगे सितंबर अक्टूबर का डेटा देखोगे तो अप कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम है, डाउन कैंडल पे एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम है। तो ये स्टॉक वापस 1040 जा रहा है और 1040 निकलने के बाद ये 1300-1400 रुपए जा रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इन्वेस्टर वाले क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, ट्रेडर वाले पोर्टफोलियो में जब हायर लो कंफर्म होगा तब मैं बाय देना स्टार्ट करूंगा। ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। दूसरी चीज बता दूं, मधुसूदन किला साहब का वो देख रहा था मैं कि वो सीडीएमओ कंपनी पे बहुत बुलिश है। सीडीएमओ मतलब हो गया आपका पूछा भी था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो इसमें काफी सारे नाम उन्होंने बताए हैं, 14 नाम, लेकिन इसमें से एक मेन नाम जो मैं रेगुलरली डिस्कस करता हूं वो है पीपीएल फार्मा। 197-181 मेजर सपोर्ट जोन, वो एक्यूमुलेशन जोन है। अदानी पावर की तरह टाइम करने की कोशिश करेंगे तो जब 50% का मूव आएगा आप केवल मुंह देखते रह जाएंगे। शांति से स्टॉक को एक्यूमुलेट करके रखते जाएंगे तो जिस भी दिन वर्टिकल मूव आएगी आप एटलीस्ट स्टॉक में रहेंगे। तो ये पेशेंस वाला प्ले है। वो तो कह रहे हैं कि सीडीएमओ कंपनी नेक्स्ट बिगेस्ट थीम, कंपनीज कैन ग्रो 5x to 10x इन ओवर 10 ईयर, मधुसूदन केला। द सीएमओ वेव इज जस्ट स्टार्टिंग। तो अगर उनके हिसाब से जो 3x और 5x है, 5x भी पकड़ूं तो इसका टारगेट 1000 रुपए आता है, मैं 400 रुपए बोल रहा हूँ। एक लॉरस लैब्स भी बता दो फिर जाते जाते। लॉरस लैब इसमें है क्या? लॉरस लैब नहीं, इस वाली सूची में नहीं। हाँ है, इसमें लॉरस लैब भी है, 13वां नाम लॉरस लैब है। नहीं मेरे को पीपीएल फार्मा बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं पीपीएल फार्मा, अरे अपने दामाद जी की है ना इसलिए मेरे को पसंद है। लॉरस लैब लगा लीजिए, लॉरस लैब। कौन से की है समझ में नहीं आया, पीपल फार्मा अरे दामाद साहब, पिरामल। अच्छा आपके कहाँ से आए? अच्छा मैं वही पूछा था ना कि ये क्या सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट कर देते हो ना कभी कभी, तो लॉरस लैब लगाते हो ना, ये बताओ। ये तो सर ओपन सीक्रेट है, तो दामाद जी की कंपनी है। ओके
तो अभी ये लॉरेस लैब, ये देखो ये वाला स्टॉक, अब ये तो आपके पैटर्न पे ही है पूरा का पूरा। नहीं है ना, वही वही दिखा रहा था मेरे को, पता था आप ये बोलोगे। 15 सितंबर का लो मार्क कर लो या फिर 18 सितंबर का लो मार्क कर लो। सितंबर सर आप, हाँ ये इसका गैप के साथ ब्रेकडाउन आया है, तो हायर हाई का स्ट्रक्चर टूट गया है। तो अब जब तक इसके ऊपर आके वापस नहीं सस्टेन करता है, 889 का लेवल है, 900 रुपए के ऊपर आके नहीं टिकता, तब तक मैं बायर तो नहीं हूँ। 900 के ऊपर आई वुड बी है बायर। ओके, मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। मिथिल जी, आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है जो आपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया? हाँ, मेरे को एक याद है, बीएससी था क्या, नहीं एमसीएक्स, एमसीएक्स था ना, हाँ एमसीएक्स। यस। ऐसा चित्र बना के दिया था वैसे, सर वो चला नहीं था वैसे, 3 दिन 2 दिन ना वो ऐसे खड़ा रहा था ठुस पड़ के, वो तो कल ही कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हमें भी समझ में नहीं आया। जी देखिए, साइडवेज के अंदर था तभी भी मोमेंटम में, एक्सपेक्टेशंस जो थी वो वही है। हमने तो ऑलरेडी पहले भी हमारे यहाँ से कॉल इनिशिएट हुई थी 7755 के आसपास से। कल टारगेट अचीव हुए हमारे, अभी भी अपसाइड टारगेट है, एक्सपेक्टेशंस है 9,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से 300 रुपये अपसाइड और एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हायर लेवल्स भी आगे देख सकते हैं। तो ट्रेंडिंग मूव अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पे, कंटिन्यू देखा जा सकता है। अगर डिप्स में फ्रेश पोजीशन इनिशिएट तो बाय ऑन डिप्स की होगी। करंट लेवल पे तो जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड कर सकते हैं। और अभी सेंट्रम ने कौन सी पिक निकाली है जो कल की मार्केट की तेजी में? सर कल के दिन पे हमने ओवरऑल एसबीआई लाइफ निकाला है। एसबीआई लाइफ मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है और अच्छी लेवल के यहाँ से मोमेंटम दिख रही है। तो एक्सपेक्टेशंस है एसबीआई लाइफ, आई थिंक सो आज 1% गैप अप भी हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है वापस 1900 के लेवल्स तक को एक बार टेस्ट कर सकता है। 1900, अच्छा, ओके राइट। तो ये एक स्टॉक है, इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक पे फोकस है, और इसमें ये एसबीआई फार्मा में एक बाउंस बैक प्ले करना है क्या? हाँ करना है, मार्केट शुरू हो गई, नेटको फार्मा सीधा 5% ऊपर बोला। सर ये सूची बताया ना, मधु सीधा सूदन केला वाली सूची मैं में आपको नेटको व्हाट्सएप फार्मा, कर दूंगा, यही बता दूं, व्हाट्सएप कर दूं। ऐसे ही बता दो स्टॉक्स में तुम तो चलेगा। और डिस्क्लेमर, एक मिनट पहले तब तक मार्क्सन फार्मा लगा लो, एक सेकंड मार्क्सन फार्मा लगा दो। ये इसको कहते हैं डेड कैट बाउंस प्ले, जो जनरली मैं करता नहीं हूं, लेकिन कल मेरे को मार्क्सन फार्मा बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने दिया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट इसमें कल से लॉन्ग हो सकते हैं। सर इस बार आपको ज्यादा कॉन्ट्रा प्ले नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आपके पैरामीटर तो एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए और एवरेजेस के ऊपर थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। ऑल टाइम हाई एंड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट प्ले पे अब अपन एक्सपर्ट हो चुके हैं, सेल्फ क्लेम्ड एक्सपर्ट। अब मूड है बाउंस बैक प्ले, डेड कैट बाउंस जिसको कहते हैं, फॉलिंग नाइफ प्ले, ये सीखने का मूड है। तो अब धीरे धीरे वो सीख रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक खरीदने में आपको डर लगता है, मेरे को तो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक बिल्कुल मोहब्बत से पसंद आते हैं। खैर, मधुसूदन केला जी की लिस्ट है, द सीडीएमओ वेव इज जस्ट स्टार्टिंग, सीडीएमओ टॉपिक, एंथम बायोसाइंसेस, सिंजीन इंटरनेशनल, साई लाइफ साइंसेस। साई लाइफ लगा लो, साई लाइफ ये न्यूज आने के पहले अपन ने ब्रेकआउट प्ले किया था, अगर आपको याद हो तो, बॉक्स बना था एक बार, ये नीचे वाला बॉक्स, नीचे वाला बॉक्स, अरे लिस्टिंग के वो ऑटोमेटिकली बना आ जाएगा, आ गया, हाँ बना आ गया। यही वाला बॉक्स ब्रेकआउट अपन ने प्ले किया था, आपको याद है? ब्रेकआउट वाले दिन ये बड़ी वीक बन के नीचे आया था, 7-8 दिन कंसोलिडेट करके उसके बाद चला था। उन्होंने तो बोल दिया खरीदना का, ये तो बताते जाओ, चार्ट तो लगाने से उन्होंने तो खाली नाम बता दिया, खरीदना तो आप अपना टेक्निकल लगाओ। साई लाइफ के बाद है कोहेंस लाइफ साइंस, हाँ वही जो भी है, डिविस लेबोरेटरी, ब्लू जेट हेल्थ केयर, आरती फार्मा, न्यूलैंड लेबोरेटरी, पिरामल फार्मा, वन सोर्स स्पेशलिटी, ये मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, मतलब इसके पहले नहीं, इनके बताने बाद सुना है। चेंज लाइफ साइंस करके कुछ है, ग्लैंड फार्मा करके कुछ है, लॉरस लैब और जुबिलिएंट फार्मूवा। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप कभी शाम को बैठ के अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक बार मार्केट की ओपनिंग होगी, ये क्या मार्केट का रेट आ रहा है कल का रेट? सर ये ट्रेडिंग भी उतना धीरे अपडेट होता है ना भाई। निफ्टी डे हाई पे है, बैंक निफ्टी डे हाई पे है। निफ्टी देखोगे मजा नहीं आएगा, बैंक निफ्टी देखो, ओ बैंक निफ्टी 134 पॉइंट्स ऊपर, अरे मोहब्बत से 57,400 जा रही है, 54,400 से बोल रहा हूँ। शॉर्ट मत कर लेना छोटी छोटी डाउन मूव देख के। अंशुल जी एक बार स्टॉक स्कैन कर लें, मैं तब तक निफ्टी के टॉप गेनर्स बताओ। एसबीआई लाइफ है सर टॉप गेनर, मिथिल जी बहुत बहुत मुबारक, 1% ऊपर। आपको देखना है सर प्रीमियर एक्सप्लोजिव देख लो, मैं अभी बस बाय बटन दबा ही रहा हूँ क्लाइंट के लिए। प्रीमियर एक्सप्लोजिव 3 दिन डिस्क्लेमर सब दे देना सर, बाय बटन दबाने से पहले, बाद में मत दे देना कि बाय बटन दबाने के बाद दिया और फिर वो आ गया। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये कॉल इनके क्लाइंट्स को जाएगी, तो स्टॉप लॉसेस और टारगेट को जा चुकी है सर, 661 में क्लाइंट्स को कॉल जा चुकी है।
एक सेकंड डल जाने दो, तो मैं आपको पूरा पढ़ के ही बता दूंगा। 6, हाँ ठीक है। तो ये यहीं पे यही रेट में सर, अपना कोई वो स्टॉप लॉस बता दो बस, स्टॉप लॉस। 661 में बाई है, 631.30 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, और टारगेट है 707.30 रुपए, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड वाला। बैंक निफ्टी वापस डे आई, वाह वाह मस्त। ओके अरे मिथिल थोड़ा जी, अनजूम कर लो ना, तो आपको कपना पैटर्न दिख जाएगा उसमें। मैं तो निफ्टी पे आने की कोशिश करता हूँ, आप तब तो और स्कैन कर लो। पहला तो ये हो गया प्रीमियर एक्सक्लूसिव, जिसपे प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉसेस, डिस्क्लेमर सब अंशुल जी की ओर से। एक अच्छा, कल सर आपके शो पे संदूमा डिस्कस किए थे क्या अपन? तो सारे स्टॉक्स आ गए आपके पास आज एकदम से, मार्केट बहुत तेज हो रहा है क्या? संदूमा प्रॉफिट बुकिंग आ गया मेरा, टारगेट हुआ ना संदूमा, टारगेट हो गया कल, ये शायद आपके पे डिस्कस हुआ था संदूमा, नहीं, SANDUMA। आप थे ही नहीं आप हमारे साथ कल। कल क्या थर्सडे था? हाँ तो आप पे नहीं हुआ होगा। ओके। एक्स्ट्रा अब तो जरूर डिस्कस हुआ था आपके पे, क्योंकि ये नहीं, 2 दिन पहले कॉल दिया था मैंने। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो नहीं। मार्केट टारगेट हुआ ना? हाँ 50% हुआ है, लो रिस्क ट्रेडर बुक हुआ है सर। खैर प्रीमियर एक्सप्लोजिव देखते चलो, अब मिथिल जी को भी टाइम दे दो, मेरे को निकलने दो। हाँ ठीक है, तो ये स्टॉक है, इसके ऊपर प्रॉपर एक बार डिस्क्लेमर देना सर, बाकी का जो आपका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 661 में क्लाइंट को दिया है, 661 में आपको भी बताया था कि खरीद लो। 631.30 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, 707.30 रुपए का टारगेट है। स्टॉप लॉस बराबर जैसे ही पैसा मिलने लगेगा, रिस्क कवर होगी, आधी बुक करके रिस्क फ्री हो जाएंगे, बाकी आधी को लंबा खींचेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक विस्ता। तो अंशुल जय जैन जी हमारे साथ गौर। जय गौर। जुड़े 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 हुए थे, और अब 25,220 के लेवल पे हम लोग कर रहे हैं काम निफ्टी पे। ये तो और तेज हो गया सर, यही तो इस हफ्ते का हाई था मिथिल जी तो। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जय गौर बाय देके जा रहा हूं मैं, टाटा बाय बाय। ओके, ओके राइट सर, थैंक यू सर हमारे आज तक साथ। दिखा। थैंक यू अंशुल जी। तो 25,220 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश है सर, लग रहा है इस हफ्ते के हाईएस्ट पॉइंट पे। कुछ गजब सा नहीं हो गया, मतलब गिरता बाजार पलटा है। अच्छा, दो खबरें, एक तो यूके के साथ ट्रेड डील साइन की भारत ने, ऊपर से कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी फोन कर दिया, बधाई दे दी उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया इस बार, तो सीज फायर कराने की कोशिश जो थी उनकी सफल होती नजर आ रही है सर। फर्स्ट चरण लागू हो गया वहां पर सीज फायर का। इसराइल और हमास के बीच में जंग रुक गई है फिलहाल के लिए, टेम्परेरीली। परमानेंट रुक जाएगी अगर ये 6 हफ्ते तक ऐसी भाई बंधुशिप इन्होंने निभाई तो सर उसका भी एक असर पड़ रहा है क्या स्टॉक मार्केट पे? जी देखिए, ओवरऑल मोमेंटम तो मुझे इक्विटी साइड पे सी न्यूज एंड ऑल मैं अग्री करता हूँ कि हो सकता है कि उसकी वजह से मूवमेंट आए, बट ओवरऑल मुझे व्यू तो पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेशंस यहाँ से हम पहले भी कंटिन्यूसली बता रहे थे कि हमें लग रहा है कि मोमेंटम में इंडेक्स वाइज हम लॉन्ग है, मेटल्स है, PSU बैंक्स है, आईटी थे। आईटी ऑफ कोर्स बीच में थोड़ा इफेक्ट हुआ था, बट ओवरऑल व्यू हमें था कि आईटी में मोमेंटम आनी चाहिए। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 100% रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट ऑफकोर्स यहाँ से पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे हम अच्छे तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि मोमेंटम में हमें मिले। तो व्यू यही रहेगा, और मेजर फोकस लार्ज कैप स्टॉक्स पे रहेगा मेरे हिसाब से। अब बहुत टाइम से लार्ज कैप्स मूव नहीं हुए, तो लार्ज कैप्स में LT बोलिए, HDFC बैंक बोलिए, रिलायंस बोलिए, ये टॉप 10 भी अगर गिन लेंगे जो ज्यादा हैवी वेटेज वाले हैं, ये मूव होना स्टार्ट होने चाहिए, जो निफ्टी को आपको एटलीस्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ या फिर नए हाई की तरफ लेके जाने के संकेत देगा। ओके, फटाफट से कुछ स्टॉक्स आज डिस्कस कर लें जहां पर अब एकदम से तेजी बनी। नाटको तो हम सुबह सुबह से बोल रहे हैं, ये तो अब स्टॉक ऊपर ही खुल गया है एकदम से। स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये अब पलटना शुरू हो ही गया है, तो दिख ही रहा है चार्ट्स पे। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट है, BSE MCX कैम्स, ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। आप BSE पे राय दें। सी BSE पे एक अच्छा खासा फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 2550 के आसपास पे है। तो लिमिटेड अपसाइड, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हो सकती है। वहां तक अगर रैली मिलती है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पे वो लेवल पे देखनी चाहिए। 150 पॉइंट ऑलमोस्ट है अपसाइड पे, रेजिस्टेंस है वहां पे, थोड़ा कॉशियस होने की इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम वो लेवल के आसपास में रेजिस्टेंस लेके फिर हमने एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन देखी थी बड़ी वाली, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे देखना चाहिए। M6 का लॉजिक पूरा अलग था, M6 के पीछे ऑफ कोर्स मोमेंटम प्ले अलग थी, वो वॉल्यूम, हाँ वो जो बॉक्स बना है वही था।
एमसीएक्स ने मल्टीपल सपोर्ट से बाउंस दिया था, फिर ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था, तो हम कंटिन्यूसली उस पर लॉन्ग थे। अभी भी हम यहाँ पे लॉन्ग होने की राय दे रहे जो हमने स्टॉक इन एडा में आपको भी फॉरवर्ड किए हुए थे। आगे एक्सपेक्टेशंस है 9000 के लेवल्स है, तो वो लेवल को लेके चलेंगे। नए हाई की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, बट हमें बाद में वो लेवल के आसपास पे आके रिविजिट करना चाहिए स्टॉक को कि क्या लग रहा है। बट अभी के लिए तो मोमेंटम प्ले अच्छा लग रहा है सर वहां पे। और एकाएक की तेजी बनी है, वो जो आप मोमेंटम बोलते हो ना, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट स्टॉक्स में ज्यादा है। और आज तो खैर एएमसी स्टॉक्स भी एकदम से तेज हुए हैं। यूटीआई एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। सर वो जब हो जाती है तो उसके बाद समझ में आता है कि भैया ये तो खेल हो गया बहुत बड़ा। ये एएमसी स्टॉक्स में से कोई आप ट्रैक कर रहे हो क्लोजली? देखिए यहाँ पे एच डी एफ सी एएमसी हमें लग रहा है कि मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्सल के सिग्नल्स दे रहा है। हम वेट एंड वॉच पे है। यहाँ पे हम शायद से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हमने कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी है, पर मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ से बाय बाय टेस्ट हो रहा है। तो शायद से आज के दिन या फिर आने वाले दिनों में हम शायद से, अगर हमें कंफर्मेशन मिले चार्ट्स पे, तो मैं इनिशिएट करने की राय दूंगा यहाँ पे बाय। सपोर्ट जो है वो वही रहेगा। मल्टीपल सपोर्ट आता है 5418 रुपए, तो 5400 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके चलेंगे स्टॉक को बाइंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, तो हम 200 यहाँ पे नहीं देखेंगे। एक पॉजिटिव रिवर्सल बनने के चांसेस है, तो ये और 40 के लेवल के आसपास रिवर्स हुआ है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि पुल बैक रैली भी अगर आती है तो 5700 तक की इनिशियल एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, फिर उसके ऊपर देखेंगे कैसे है। सर बिज रिसर्च में ना कल एक स्टॉक चला गया, लेकिन वो खुली ऊपर गया। हमारी कोई रिकमेंडेशन तो होती नहीं, पर जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं हम उस पर बात जरूर करते हैं। और ये स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। एक बार प्लीज देख के बताएं कि अभी ये टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है। डेटा पैटर्न खुला ही 1.5% के करीब ऊपर, अभी 1% है। ये स्टॉक कैसा यहाँ पे लग देखिए रहा है? बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आज के दिन में देखने मिलेगा। अगर सस्टेनेबल मूव 2900 के ऊपर निकला, तो यहाँ से, क्योंकि वो नेकलाइन भी है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स मेरे यहाँ से रिकमेंडेशन जाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। हमने ऑलरेडी ये रेड आई पे रखा हुआ है स्टॉक को। सर 29 ही पार नहीं करता है। हाँ वही, इसलिए इसलिए वो लेवल के ऊपर है, फिर तो हमें वो एकाएक दिन की वन डे सिंगल रैली वो सब देखने मिलती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो लेवल के लिए मैं वेट करूंगा। लेवल ब्रेकआउट मिलेगा तो हम उसको ऑफ कोर्स देखेंगे। ओके, आज जो मिड कैप्स में तेज हो रहे हैं उसमें अब वर्लपूल और मेरे को तो ब्लू स्टार भी दिखा था थोड़ा सा, पर ब्लू स्टार नीचे आ गया। ये वर्लपूल को अचानक क्या हुआ? 3.5% ऊपर वर्लपूल का स्टॉक। ये रिजल्ट सीजन को ना भाई साहब, मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर आप बिना फंडामेंटल्स के आप देखना शुरू करोगे ना, तो कुछ अलग से ही स्टॉक्स दिखते हैं। थोड़े दिनों पहले एकदम से गिरते हुए स्टॉक्स पलटते हैं बहुत स्पीड से। तो अभी वर्लपूल का स्टॉक कैसा लग रहा है सर? इसमें कुछ है इशारा तेजी का या फिर वन ऑफ है? सर देखिए अभी के लिए तो ऑफकोर्स स्टॉक ने पूरी रैली का 50% रिट्रेस करके फॉल आया हुआ था। ओवरसोल्ड ऑलरेडी है, पुल बैक के लिए देखा जा सकता है। बट मैं यहाँ पे ट्रेडिंग बेट के हिसाब से डिलीवरेबल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं बताऊंगा। चार्ट यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं, और अगर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे तो ठीक है, ये स्टॉक को एक अवॉइड मोड पे रख दीजिए, क्योंकि थोड़ा स्पाइकी मोमेंटम भी देता है ये स्टॉक। तो मैं यहाँ से ये स्टॉक को अवॉइड मोड पे ना बाय ना सेल की कोई राय हो। हाँ, तो एक और है ना फिर वोल्टास, ये भी नहीं चलता, निहायत ही सुस्त है, लेकिन आज के सत्र में देखो वोल्टास का स्टॉक ऊपर है लगभग 2.5%। वोल्टास देखिए तो भी एक बार देखा जा सकता है। आज 200 डे डीएमए एसएमए को गैप अप के साथ निकला हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मोमेंटम प्ले भी है, हमें अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने मिलती है। ट्रायंगल पैटर्न जो ब्रेकडाउन आया था उसका टारगेट अचीव होकर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अभी के लिए तो 1512 से लेके 1250 ये रेंज के अंदर ये स्टॉक चलता है। तो रेंज बड़ी है, तो रेंज के बीच में खेलना इंपॉर्टेंट है अगर सपोर्ट्स पे आता है तो। बट अगर ये 200 डे मूविंग के साथ आज अच्छा खासा क्लोज देता है तो थोड़ी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोटे के लिए। बट ज्यादा बड़ा व्यू यहाँ पे भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स आई थिंक सो ये सारे स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम पीयर स्टॉक्स की आईपीओ आने की वजह से भी हुई है, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ आया हुआ था उसकी वजह से भी हो सकती है। बट मुझे इतना नहीं लग रहा है कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बाय अभी भी। नहीं, खाली आपने एक रीजन 200 सही डे दे दिया। मूविंग एवरेज। ये वाला रीजन सही था वैसे, वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को जो बम्पर रिस्पांस मिला है ना, ये 54 गुना सब्सक्राइब हो गया, इतना हाथी साइज का आईपीओ था। हाईएस्ट एवर सर, हाईएस्ट एवर आईपीओ सब्सक्रिप्शन है वो, आई थिंक सो। हाँ, वो 4.4 लाख करोड़ यस रुपए की यस। जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट बिड लगी है ना, वो सबसे हाईएस्ट है इस बार। अच्छा, ये वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, और
सबसे पहले क्या था, वर्लपूल, ये सब वर्ल्ड चीज हो गई। लेकिन ना कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो, अच्छा ये भी एक बिजनेस रिसर्च का ही स्टॉक, ये ना वही बात है कि जैसे टीसीएस के नतीजे आए ना तो फिर कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स एकदम से फोकस में आ जाएंगे। मार्जिन टीसीएस ने 25.2% के मेंटेन कर रखे हैं। अब ये जो स्टॉक था इसको हम लोग जब रिसर्च यहाँ टीम बैठी थी तो एफएसएल को ट्रैक कर रहे थे, और एफएसएल का स्टॉक बार बार ये 320 322 के जोन्स पे आके कुछ रिवर्सल शो अटक कर। है। हाँ, तो अभी ये स्टॉक आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है? हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं आप दे सकते हैं तो प्लीज बताएं कौन से लेवल्स पे अट्रैक्टिव है और कहां पर है इसका देखिए रेजिस्टेंस। सिमिलर काइंड ऑफ है, अगर एसबीआई लाइफ का भी चार्ट देखे तो मल्टीपल सपोर्ट से बार बार बाउंस हो जाता है, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम है, 320 के लेवल्स पे बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो ऑफ कोर्स, और अगर आरएसआई देखा जाए, मतलब यहाँ पे हमने आरएसआई की मोमेंटम भी देखी है, तो ऑलमोस्ट मल्टीपल लो जो है उसके 28 का लेवल है। ये सिर्फ एफएसएल स्टॉक के लिए 28 के लेवल से बार बार रिवर्स हुआ है और बार बार मोमेंटम अपसाइड थोड़ी पुल बैक रैली दी है और रेंज के अंदर चल रहा है। अपसाइड पे, हायर साइड पे बड़ी वाली रेंज है 380 के लेवल्स। तो ये रेंज को प्ले ऑफ किया जा सकता है ऑफकोर्स, जब तक ये रेंज के अंदर है और स्टॉप लॉस छोटा है। अगर आज के दिन में भी अगर डिप मिलती है या फिर कल मंडे को देख लीजिए, एक दिन अवॉइड कर देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। पर मोमेंटम है यहाँ पे, बुलिश पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक और स्टॉक है वो है ज्योति सीएनसी, जिसके ऊपर बहुत समय से नहीं हुई है बात। आज के सत्र में मेरे ख्याल से 4.5% ऊपर चला गया है ये स्टॉक। चार्ट्स खोल के देख लेते हैं, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, ये स्टॉक फिलहाल चला गया हाँ 4.5% ऊपर। इसके टेक्निकल्स क्या बताते हैं? सर यहाँ पे मैं थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखूंगा, 965 के ऊपर एक बार स्टॉक को देखूंगा, अगर जाता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1040 तक। फिर वापस मैं कॉशियस हो जाऊंगा ये दो लेवल्स के आसपास। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके पास भी चलते हैं एक स्टॉक स्टेटमेंट। सर हमने उस दिन डिस्कस किया था एक्चुअली, वो हाँ, वेज पैटर्न नोवामा, वो वो हाई देख टिकट लीजिए। साइज का स्टॉक है, पर हाँ वही पूरे वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार से जुड़ी कंपनियों में एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई है। आपके क्या टारगेट्स हैं इस पे, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट? देखिए पहला टारगेट तो ऑलरेडी आ चुका है 7200 आज के दिन पे। नेक्स्ट टारगेट 7700 पे, जो हमने उस दिन बात की थी लास्ट शो पे, तब हमने बताया था कि वेज पैटर्न में हमेशा देखा जाता है कि एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट देखने मिलती है या फिर पूरी की पूरी रैली देखने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही जस्ट पैटर्न्स कैसे चलती है, ये जस्ट एजुकेटिव मूव के लिए था कि हमने उस दिन डिस्कस भी किया था। हमने बताया भी था कि अगर कमिंग वीक में मूव आता है तो इसे देखा जा सकता है। हमने कवर भी किया था आने वाले हफ्तों में, मैंने आपको भी शेयर किया हुआ था। तो ये सिर्फ है कि टेक्निकल्स के अंदर पैटर्न्स कैसे चलती है वो वॉच करने के लिए मैंने आपको दिखाया बस। ओके सर, एक स्टॉक है आईटीआई, अगर आप ये देख के बता पाए तो 352 के लेवल पे आज भी पहुंचा है ये स्टॉक। देखिए ये स्टॉक में ऑफ कोर्स लास्ट 3 दिन से ना अपने लोअर एंड के सपोर्ट के आसपास में आके वापस रिवर्स पुल बैक दे रहा है। कल परसों के दिन पे अच्छा खासा चढ़ा हुआ भी था, आई थिंक सो 3%, 10% चढ़ा था। फिर कल हमने 5.5% की प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। फिर आज वापस ये 4% ऊपर है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मोमेंटम है। मेजर सपोर्ट 329 पे है, आज का लो भी आई थिंक सो 331 का है। तो लोअर लेवल्स पे आता है तो एक बार देखा जा सकता है। कप एंड हैंडल ब्रेकआउट 2 बार आ चुका है, एक बार राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट आया था पर फेल हुआ था, दूसरी बार अब कप एंड हैंडल, अगर मैं प्रीवियस ब्रेकआउट को इग्नोर भी करूँ तो कप एंड हैंडल आता है, ये बार भी ब्रेकआउट है। पर देखना पड़ेगा कि कितना सस्टेन होता है कि नहीं। राइट, अब चलते हैं व्यूअर्स के पास। आज तो व्यूअर्स इतनी सारी आज हमने वो करी है ना, चिट चैट की, व्यूअर्स ही रह गए पीछे और उनके सवाल नहीं ले पाए। बैक टू बैक जाएंगे सर, कोई सवाल मतलब मुश्किल से छोड़ेंगे आज तो। आज तो देर दरान सवाल लेंगे सर, स्पीड से जाएंगे आगे। उसमें मनीष जी पूछ रहे हैं ओआई और ओआई से कैसे पता लगता है कि उस स्ट्राइक से ऊपर जाएगा या नीचे। मनीष सैनी जी पूछ रहे हैं ओआई डेटा को कैसे पढ़ें। देखिए ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको अंडरस्टैंड करना है कि पहले तो कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हो या फिर एनएससी की वेबसाइट पे आप जाके देख रहे हो, तो ये समझना है कि जो साइट पे सबसे ज्यादा ओआईज है तो मेजरली हम इंटरप्रेट करते हैं कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल पे ज्यादा रहेगा। और ऊपर पे बताइए कि नीचे पे बताइए, तो ये रेंज बनने के लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर रेंज ब्रेकआउट आती है तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हो सकते हैं अगर ऊपर की तरफ टूट रही है। और अगर नीचे की तरफ टूट रही है तो ऑफकोर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गया या फिर सेल चालू तो हो पहले सकती तो प्राइस ही टूटेगा, ऊपर की साइड निकलेगा, तो उसके बाद ओआई डेटा चेंज है। होगा। हाँ,
तो अभी के लिए वो शिफ्ट होते हैं सर, बेसिकली अगर ओआई डेटा आप देखते हो तो वो वापस शिफ्ट होने के चांसेस आपको देखने मिल सकते हैं। तो पहले कहानी मतलब प्राइस में बनती है, उसके बाद फिर Yes. ओआई वाले शिफ्ट होते हैं, उससे पहले तो वो भी पकड़ के बैठे होते हैं कि नहीं ये वाला डेटा, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जी हाँ। पर इशारा ये मिल जाता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये नहीं टूटेगा, ये सपोर्ट है, ये नहीं टूटेगा, लेकिन जब टूट गया एक बार तो उसके बाद फिर वो भगदड़ मच जाती है। तो जैसे वो, ऐसे जैसे कुछ चींटियों का दल है, वो एकदम से बिखरना शुरू हो जाता है, फट 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 करके, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वैसे वाला टाइप्स। तो वो प्राइस में ही होता है जो भी होता है पहले। नहीं तो टिल दैट पॉइंट आपको लग रहा होगा कल 25-200 की स्ट्राइक पे बहुत इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन आज देखोगे तो उस कहानी कुछ अलग नजर आ रही होगी। तो ये दिन प्रतिदिन देखना पड़ता है, पर हम जो ट्रैक करते हैं उसमें जब बहुत गिर गया स्टॉक और अगर भारी ओपन इंटरेस्ट है वहां पर, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वहां से पुल बैक खेलने की। ऐसे ही चढ़ने वाले में अगर कुछ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो वहां पर हम सोचते हैं कि अब यहाँ से नीचे आएगा वो किस तरह पे, इस तरीके से हैंडल करते हैं पोजीशंस को अक्सर। और बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो फिर कभी क्लास लेंगे तो उसके बाद फिर बात करेंगे, अभी तो जनरल जनरल बताया। अच्छा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है दैट इज गोदरेज इंडस्ट्रीज। पूछ रहे हैं बिट्टू कुमार जी, सर आपकी राय। एक सेकंड। हाँ, गोदरेज बिट्टू कुमार इंडस्ट्री लिख का दिया मैंने, चार्ट रुको रुको अच्छा रुको है। रुको रुको रुको। हाँ, अब गोदरेज इंडस्ट्री। बोलू? हाँ जी हाँ जी, वो नाम उन्हीं का लिख दिया मैंने कंपनी की जगह। बिट्टू कुमार। हम्म। अच्छा, गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बेरिश मोड पे ज्यादा दिख रहा है। 200 डे डिसाइसिवली ब्रेक किया हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट को भी ब्रेक किया हुआ है, 1086 के लेवल्स को ब्रेक करके नीचे अभी चल रहा है। शायद से हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे और देख सकते हैं। एक नीचे पे 1025 का लेवल है जो छोटा सा सपोर्ट है, बट देखते हैं क्योंकि उसने 200 डे मूविंग एवरेज पे पहली बार सब पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, और ये तो वो लेवल के हिसाब से हम एक बार देख सकते हैं, बट बाइंग यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऐसा एकदम लोज पे आ गया है, 23 पे आ गया है, तो वो लेवल के आसपास अगर 1025 के आसपास पे बॉटम फॉर्मेशन को सिग्नल देता है तो पुल बैक रैली के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे अभी भी फ्रेश बाइंग या फिर बॉटम रिवर्सल के कोई भी संकेत नहीं है अभी के लिए। ओके सर, ये एस आर गोलनिया जी बोल रहे हैं स्टील अथॉरिटी पे क्या करना चाहिए, 146 पे ले रखे हैं 1200 शेयर्स। सेल का व्यू अभी भी मेरा इंटैक्ट है, 139 के ऊपर निकलेगा तो हम इसे बाइंग मोमेंटम के लिए कंसिडर करेंगे। बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। स्टॉक लॉन्ग टर्म फॉर्मेशंस के लिए अच्छा लग रहा है, 150 160 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ा टारगेट देखा जाए तो 165 170 के लिए, जो लॉन्गर टर्म के लिए टेक्निकली देखा जा सकता है, जैसे हम नाइका में देख रहे हैं कि नायका में भी सिमिलर चार्ट है। बड़ी ब्रेकआउट हमने कब से पकड़ी हुई थी और हमने वो उस रैली को पूरा कंटिन्यूअसली ट्रेल कर रहे हैं हम लोग, अभी भी लॉन्ग में है 320 340 के एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ। ओके, एस के आहूजा साहब बोल रहे हैं कि इनके पास एक स्टॉक है AGIIL, एक बार इसको ट्रैक करेंगे सर। एजीआई इंफ्रा। स्प्लिट AGI इंफ्रा तो आज हो रहा है, बोनस एक्स बोनस मेरे ख्याल से। अगर ये वो है तो मैं एक बार देख लूं मैं। हाँ, नहीं कुछ हो रही एक्स नहीं, बोनस ये कंटिन्यू दूसरा करता है। चार्ट है, रीसेंट मतलब लिस्टिंग 2024 की है सर। आई थिंक सो, एक बार आप भी देख लिया। अभी इसमें बीएससी में, एनएससी स्प्लिट में हैज लगाया एडजस्ट हो गया ना, हो गया एक मिनट, एडजस्ट ड्रॉइंग्स एडजस्ट ही नहीं कर रहा है वो, बताओ आज। अच्छा, ये एनएससी में अभी लिस्ट हुआ है, बीएससी में बहुत पहले से लिस्टेड है स्टॉक। आजकल ये भी देखना पड़ जाता है क्योंकि क्लाइंट्स के पास कब से अच्छा नहीं नहीं, हाँ पड़े। सर सुनो मैं बताता हूँ, वो स्प्लिट करके रेट आ रहा है 261, 79% नीचे दिखा रहा है ना। तो हुआ ये है कि आज आहूजा साहब, ये जो AGIIL है, ये एक्स स्प्लिट हुआ है, माफ कीजिएगा, सिर्फ एक्स स्प्लिट हुआ है AGI इंफ्रा, और उसकी वजह से आपको नजर आ रहा है। तो जो स्प्लिट हुआ है तो आपके शेयर्स बढ़ गए उस अनुपात में। अब आप बताएं सर टेक्निकली कैसा। देखिए, स्प्लिट होने के बाद भी मुझे चार्ट अभी भी मेरे को तो अ, साफ नजर आ रहा है उसमें 262, ये एक्स स्प्लिट का चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू का बहुत जबरदस्त फीचर है इस बार। हम्म तो व्यू अभी के लिए भी यहाँ पे, तो अगर ट्रेंडिंग मूव देखे तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। बीएससी पे ऑलरेडी लिस्टेड था, एनएससी पे रिसेंट एक साल पहले लिस्ट हुआ है, तो मैं बीएससी का चार्ट देख के अभी के लिए व्यू दे रहा हूँ। ओवरऑल व्यू बुलिश है। रिसेंटली डिप अच्छा मिला था हमें 2 दिन, तो वो हिसाब से तो अच्छे खासे डिप के बाद अभी रिकवरी मोड पे है। वापस रैली अगर होल्ड है ऑलरेडी तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना रहा है। 280 के अपसाइड इमीडिएट या फिर 300 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, KDU के नाम से आईडी वो बोल रहे हैं अनंत राज
ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है, और क्या इसको, नहीं, सिर्फ यही पूछा कि अनंत राज कैसा लगता देखिए, डेटा सेंटर्स की थीम को हम कंटिन्यूसली लॉन्ग मोमेंटम में लेके चल रहे हैं, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स अनंतराज भी आता है। स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका है, मैं वेट करूंगा डिप का। अगर डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। 650 640 के लेवल का डिप मिलता है तो यहाँ पे एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। है? सर एक स्टॉक है रेडिंगटन, एक बार देख के बताना, ये अनिल रेजा जी हमारे व्यूअर, उनके पास है ये स्टॉक और वो बार बार पूछ रहे हैं रेडिंगटन रेडिंगटन। अभी आज पूछा कि नहीं साढ़े पता पांच नहीं, परसेंट लेकिन अप है। हाँ वही तो, वो नीचे से एकदम से भागा फिर से। सर एक सेल आईफोन का इनिशिएट हो गया, अब देखते हैं यहाँ पे दिवाली स्कीम में क्या चलता है। ओवरऑल व्यू बुलिश है, यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव है। इमीडिएट लेवल्स पे 300, क्योंकि 300 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर 300 के ऊपर निकलता है तो 320 नेक्स्ट लेवल। ओके, उसके बाद है सीजी पार, ये बाय कर सकते हैं क्या? सीजी पावर पे सर 800 का रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं लॉन्ग में नहीं आऊंगा। तो रेंज के अंदर है, जब तक बहुत रेंज बड़ी है, ऐसे नहीं छोटी है, बट अभी रिसेंटली सपोर्ट अच्छा लिया है। 734 पे मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है। अगर 800 के ऊपर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। छोटा शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो ऑफकोर्स बाय कर सकते हैं। थोड़ा डिप मिलता है सो 735 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता नोटन कुमार जी, थोड़ी वोकैबुलरी थोड़ी खराब है, पर कोई बात नहीं। ए डब्ल्यू विल्मर, ये कैसा लग रहा है सर? ए डब्ल्यू वो जो नहीं, AWL एग्री बिजनेस। है। हाँ, एक मिनट। सर रेंज के अंदर है ये स्टॉक भी, 266 लेके 294 284 85। तो दे आप भी लास्ट 2 दिन से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अगर छोटा बेट लेना है रेंज के अंदर, क्योंकि मिड के अंदर है, एकदम इन बिटवीन स्टॉक अभी के लिए चल रहा है, तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 260 या फिर 250 259 ऑन क्लोजिंग बेसिस। इमीडिएट 275 285 का एक्सपेक्टेशन रैली ले सकते हो। 285 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट निकलेगा, बेस फॉर्मेशन अच्छा बन रहा है, तो देखा जा सकता है ये स्टॉक को। ओके सर, तरुण जी बोल रहे हैं स्टॉक है कैंप्स, 3827 के लेवल पे ले रखा है, आज है बोर्ड बैठक स्टॉक स्प्लिट को लेकर, कोई विचार कर रही है कंपनी? सर देखिए, स्टॉक स्प्लिट वाइज तो टेक्निकल में हम ज्यादा नहीं देख रहे, बट बाइंग ऑब्जेक्टिव अच्छा हो बन सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो रिसेंटली इसने स्टॉक ने अपने मल्टीपल अब ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया हुआ है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है 3030 के लेवल से अभी के लिए चल रही है, और दो दो बार टेस्ट हुई है ऑलरेडी, 2-3 बार टेस्ट हुई है। तो मैं वेट करूंगा 200 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है 29 के ऊपर, तो बाइंग के लिए देखा जा सकता है। ओके, इनके पास एक स्टॉक है पिकाडली एग्रो, अगर आप ये देख के बता पाए, 681 के लेवल पे, PICCA, पिकाडली एग्रो। सर ज्यादा डेटा नहीं है यहाँ पे, नहीं व्यू दे पाऊंगा मैं, रियली सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें क्या सॉरी की बात है, नहीं है तो नहीं है, पर वो है, वो स्पेस एकदम से बजेंगे, उन्होंने ले रखा है अभी 681 के लेवल, वो चाहते हैं एकदम से 700 800 ऐसा कुछ आ जाए। हाँ, डेटा उतना है नहीं है, फंडामेंटल पढ़ के लिया होगा मेरे को लग रहा है, टेक्निकल में नहीं हम्म है। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्टॉक है SKF इंडिया, इसके ऊपर आपकी राय? यहाँ पे भी मैं 5080 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होने देते, कप एंड हैंडल को, फिर देखेंगे ये स्टॉक को बहुत अच्छे मूव के साथ आई थिंक सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली। तब पर तक तो क्लोजिंग, वो होएगा नहीं ना, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक शेयर के ऊपर किसी और, इनकी कंपनी है मेरे ख्याल से SKF इंडस्ट्रियल, उसके कुछ शेयर मिलने हैं एक, तो वो अच्छा एडजस्ट हो जाएगा फिर भाव, ये होगा। ये होगा, बट ओवरऑल रेडार पे सर हमारे पास भी पड़ा हुआ है, पर वेट कर रहे हैं सर, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देखा तब तक के लिए नहीं देखेंगे। ओके, निकुंज देसाई जी बोल रहे हैं TCS बुक कर लिया, निफ्टी की 25,000 की कॉल उठा ली 231 पे, TCS बुक कर लिया? TCS तो हमने देखा ही नहीं, बताओ, इतनी चर्चा करी थी सुबह से, कल रात को बैठ के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और TCS को छोड़ के बाकी सारी मार्केट चल दी है ऐसा लग रहा है, TCS अभी हाँ, लो।
मैंने 303। बताया, मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, 3 दिन 4 दिन से रैली हो चुकी थी, डिस्काउंटेड था रिजल्ट भी। डिप मिलेगा तो ऑफ कोर्स देखा जा सकता है। अच्छा किया सर, बुक कर दिया आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट डिप पे वापस देखा जा सकता है स्टॉक को, ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड है। और मैंने जैसे बताया, मेरे साइड का ये टेक्निकल व्यू है कि एक्सपेक्टेशन है कि लार्ज कैप्स में मोमेंटम मिलनी चाहिए, डेटा सेंटर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आईटी में भी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आईटी में अगर टीसीएस की भी बात करें, टीसीएस में पुल बैक रैली भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो 3150, 3200, 3300 मैक्सिमम साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली। आई थिंक सो। आज तो बहुत सारे फंड हाउसेस की भी अपडेट आई हुई है यहाँ पे, तो मेजर लोगों ने जो अपडेट्स दिए हुए हैं, उनके टारगेट भी सिमिलर लेवल्स पे अपसाइड पे, आई थिंक सो। हाँ, यूबीएस ने 34-35 दिया हुआ है, सिटी ने, सिटी अकेला था तो जिसने अलग टारगेट दिया, बताना नोवो। बताना, हम समझ रहे थे कि 3300 से 3500 के भाव देंगे यस, ब्रोकिंग हाउसेस, कितने इतने ही आ रहे हैं ना? अप्रोक्सीमेट से उतना ही है, 3300 से लेके 3500 के बीच में। नहीं, पड़ी हुई थी रिपोर्ट, देखो कल मैंने ऐसे ही चाहते चाहते बोल दिया था कि इतने ही आएंगे, क्योंकि अभी वो जो जिस बिजनेस में उतर रही है उसमें खर्चा बहुत लगेगा। 50,000 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक कंपनी को एक्वायर भी कर रहे हैं। तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न उस पर इतना इमीडिएट टर्म्स पे तो आ नहीं सकता, लेकिन बट बाकी के सर, जो डेटा चीज सेंटर्स है। का हमारा एक्सपोजर अगर इंडिया का देखा जाए तो सबसे कम है। अगर डेटा सेंटर्स को बढ़ाना भी है और टॉप लाइन में आना है, टॉप 5 के अंदर भी, तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। बट लॉन्ग टर्म बेट वालों के लिए ये अच्छा मूव है, ये लेवल्स के आसपास। फिर पता नहीं ओवरऑल कैसा रहेगा, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टॉक्स है डेटा सेंटर के अंदर, बट देखा जा सकता है सर। सर ये अच्छा है, पहले तो इनका ये है ना, 25,200 की जो कॉल उठाई हुई है, ये ठीक किया हुआ है क्या आज? 25,000 की, माफ कीजिएगा, 25,000 की, बहुत इन द मनी उठाते हैं, तो सर, फ्यूचर की शॉर्ट तरह। कवरिंग होल्ड कर सकते हैं सर, शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25-200 पे सबसे ज्यादा। हमने राइटिंग देखी हुई थी, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अगर वो ब्रेक करता है तो हमें पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अभी के लिए अभी मैक्स पेन 25,150 के यहाँ पे है, तो 200 पार हो गया, 150 के ऊपर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के दिन पे मेरा ऑब्जेक्ट निफ्टी के अंदर व्यू है, 25,300 के ऊपर अगर निकलता है तो हम और थोड़ी अपसाइड रैली देख सकते हैं, 25,360, 25,380 की तरफ। राइट, वो पिछले हफ्ते का हाई है मेरे ख्याल से। हाँ। ओके, तो 25,330, 25,350 के आसपास आके थोड़ा सा बाजार फंसने की कोशिश करेगा, देखते हैं। अभी तो मोमेंटम है भाई साहब, बहुत सॉलिड मोमेंटम है, क्योंकि आज आपने सुबह सुबह 25,220 के लेवल को निकाल दिया, इस हफ्ते का हाई के लेवल को निकाल दिया, और इसलिए आज तेजी बढ़ रही है। पैसा लो डिजिटल, ये नैन्सी जी 38 पे है, इनके पास 39 का है, तो अब कहाँ प्रॉफिट बुक करें इसमें, इसने धोखा दे दिया। नहीं, यहाँ पे भी सर वेज पैटर्न ब्रेकआउट थी, ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन लेगा, बट मुझे लग रहा है और थोड़ी रैली होने के चांसेस हो सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज पे बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। व्यू बुलिश ही है, क्योंकि पैटर्न ब्रेकआउट अच्छी खासी है, और हम ये पैटर्न्स पे अच्छे खासे हमने रिटर्न्स देखे हुए हर बार जब जब भी ऐसी वेज पैटर्न बनती है। तो हाँ, वीकली पे अगर 40-50 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हम फर्दर बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है। और 200 डे मूविंग एवरेज आता है 36 रुपीज पे। तो और जो लास्ट 4-5 दिनों का लो भी है वो भी 36.85, 36.50 के आसपास का है, तो होल्ड कर सकते हैं अगर ऑलरेडी लॉन्ग में है तो। ओके, जो नेक्स्ट है वो अनिल अनेजा जी के प्रश्न है, वो बोल रहे हैं रेडिंगटन तो बात कर ली अनेजा साहब ने, मॉयल और जीएमडीसी का शॉर्ट टर्म टारगेट। मॉइल पे हम वेट करेंगे 405 के लेवल को ब्रेक करना, फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी रिसेंटली सपोर्ट से लेके चला है, 200 डे मूविंग एवरेज 344 पे आता है, तो ऑलरेडी लॉन्ग है तो होल्ड कीजिए। 405 के ऊपर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। और जीएमडीसी, ऐसा ये तो नॉन स्टॉप मूव में है, प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच रुकेगा में कर कहाँ, दीजिएगा। रुकेगा हाँ, कहाँ? तो प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में करना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं रखते है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते जाइए। रिसेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका 580 का है क्लोजिंग बेसिस तक के लिए। अमित लाड जी बोल रहे हैं सुजलॉन 5,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 60, चलेगा क्या?
सर मेरा व्यू थोड़ा सुजलॉन के लिए अभी भी बुलिश मोड पे नहीं लग रहा है मुझे। जो हिसाब से रीसेंट फॉल आई हुई थी लास्ट 2 दिन में, तो ऑफकोर्स थोड़ा पुल बैक दिया हुआ है, बट मैं अभी भी उतना कंफर्म नहीं हूँ ना बाय या फिर सेल के लिए। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा यहाँ पे। मेजर रेजिस्टेंस 60 रुपए के आसपास 60-61 पे ही है। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लग रहा टेक्निकल व्यू उतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे आएगा, या फिर एकदम लोस पे मैं देखूंगा 45-48 के आसपास पे। वन ऑफ रैली अगर और आती भी जिन्होंने है 60 पे ले लिया वो 54 पे भी ले लें क्या? मैं एवरेजिंग की राय अभी के लिए नहीं दूंगा सर यहाँ पे, क्योंकि बीच के सपोर्ट पे क्या करूंगा सर, या फिर 48 पे देखो। रुकना ही है तो 4 रुपए और नीचे रुक जाओ सर, तो वो ज्यादा बेटर है। वो मल्टीपल सपोर्ट भी आता है, तो वो लेवल पे देख लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आखिरी प्रश्न लेते हैं सर। आइडेंटिफाई तो किया था मैंने, हाँ। एलएनटी में ब्रेकआउट आया क्या? वो बहुत सारे मैसेज आ गए निकुंज जी के, एलएनटी में ब्रेकआउट सर है। हमारे तरफ से आपको आई थिंक सो ये भी एल&टी स्टॉक इन डाटा में आया हुआ था, बाय में है सर स्टॉक। 3900-4000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने आई थिंक सो पहले भी 2-3 बार अब तक तो मैंने अभी के टाइम में बोल दिया है, लार्ज कैप्स पे फोकस हमारा है। यहाँ पे बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देखने मिला है कि यहाँ से पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आज सुबह अंशुल जी भी सर्कल सर्कल खेल रहे थे, आप भी सर्कल सर्कल खेल रहे हो सर। सर्कल सर सर्कल आप नहीं नहीं सर्कल वाला नहीं है, बेसिक है सर। आई थिंक सो आपको मेरे पास है जो मेजरली स्टॉक इन एडा वाले जो अपडेट्स आती है आपको पता है, सारे राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल या फिर इनवर्स एचएनएस होते हैं। ये मेरा फोर्टे प्ले है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है। बेसिक पैटर्न्स है, कोई ज्यादा मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है क्लाइंट्स के लिए भी, या फिर मैं कोई टेक्निकल सीख भी रहा होता है। बेसिक टेक्निकल से अगर आप पैसा कमा सकते हो तो कॉम्प्लेक्स क्यों करना है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है जो बहुत बार देखा जाता है, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, वेज पैटर्न है। ये इजी वेज पैटर्न डिफिकल्ट है बट मिलता है तो रिटर्न अच्छे देता है शॉर्ट टर्म में। तो वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टाइम टेकिंग। ऑफकोर्स अगर कोई स्टॉक रिवर्स होके पूरा घूम रहा है तो ट्रेंड चेंजिंग, ऑफकोर्स हम बॉटम अगर नहीं पकड़ पाते तो ठीक है, बट हमें आगे की पूरी रैली पकड़ना इंपॉर्टेंट है। मेरा हमेशा फोकस मलाई पे नहीं होता है, पूरे दूध और मलाई दोनों के ऊपर होता है, तो वो फोकस हमेशा रहेगा लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए। अच्छा, ये आपने इसमें देखा फिर ये प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां वो कुछ है रेडार पर? गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीवी, डीएलएफ, ये कुछ स्टॉक्स। देखिए बीच में अच्छी खासी मोमेंटम प्ले ऑफ हुई थी, यूज हमने हमने भी अपॉर्चुनिटी थी, बट अभी के लिए हम थोड़ा वेट एंड वॉच में सारे स्टॉक्स पे, प्रेस्टीज बोलिए, डीएलएफ बोलिए, ओबरॉय बोलिए, यहाँ पे हर एक स्टॉक्स में अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई हुई है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे ये सारे स्टॉक्स पे रखेंगे। ऑफकोर्स लेवल वाइज देखेंगे, बट ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर डीएलएफ बोले तो 750 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं रहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर देगा, फिर हम देखेंगे वहां पे कि चलो जो चैनल है वो चैनल को इनिशिएट हो रहा है, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लेवल के यहाँ पे कैसे चलता है तो आगे कर सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपका, जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए? जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए आई थिंक सो मेजरली हमने अगर क्लाइंट्स को रिकमेंड मेजरली किया होगा, कोई पर्सनल पोर्टफोलियो पर्सनल होल्डिंग नहीं है मेरी। आई थिंक सो ड्यूरिंग द स्टॉक मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं लेवल वाइज वो भी गॉच किया जा सकता है। लेवल्स मार्किंग रख दीजिए, लेवल्स पे खेलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और दिवाली तक क्या निफ्टी का टारगेट लेकर चल रहे हो? सर देखिए दिवाली तक नहीं, बट ये ईयर एंड तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई या फिर वो हाई को भी तोड़ के हम आगे ऊपर जाए, तो व्यू बुलिश है। बाय ऑन डिप्स पे रखेंगे स्ट्रेटेजी के साथ साथ। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सेंटम ब्रोकिंग से। बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। फिलहाल 86 पॉइंट्स ऊपर छोड़े जा रहे हैं निफ्टी को। तगड़ा मूव है बैंक निफ्टी 294 पॉइंट्स अप, और आज ओपनिंग तो बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, उसको फैक्टर इन करना पड़ेगा। जो सबसे तेज